बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पाकिस्तान के जनरल्स को बड़ा झटका दिया है। आसिम मुनीर और उनके साथियों को बहुत ही जोर का झटका। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मार्च 71 में 25 मार्च को जो है जेनोसाइड किया गया और पहले से मंसूबा बनाया हुआ था। कत्ल हुए लोगों के खिलाफ काम हुआ, खून खराबा हुआ, लोगों की इज्जत लूटी गई और इस किस्म की कई बातें उन्होंने अपनी ट्वीट में जो है उसका जिक्र किया है। मतलब पाकिस्तान को तो वो लिंक कर रहे हैं जी जेनोसाइड है, ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने कमिट किया जेनोसाइड। ये कि हमने कैसे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, हमने दिलों के ऊपर कैसे कैसे जख्म दिए हुए हैं, कैसे कैसे धोखे दिए हुए हैं कि अपने जो हैं वो भी जब उन जख्मों को दोबारा से उनके सामने आते हैं तो वो बोले बगैर, चीखो पुकार किए बगैर रह नहीं पाते। एक जगह उन्होंने मुझे बताई थी जो काफी फेमस थी और वहां पर जाकर जो है आप एक तरह से बांग्लादेश के लोगों से पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो अपनी गलती ही मानने को तैयार नहीं है। बहन साथियों, खबर आ रही है कि पाकिस्तान की जम के फटकार लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, अब की बार किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। जी हाँ, खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यानी कि तारिक रहमान ने पाकिस्तान की जम करके फटकार और फजीहत करी है। इस बार खबरें आ रही हैं कि उन्होंने आज के 1971 25 मार्च जो कि जेनोसाइड वाला जो हुआ था उसमें शोक जताया है पाकिस्तानियों का और कहा है कि पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा और पाकिस्तान की मिलकर, मतलब इन द सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए तो जम के फटकार लगाई और बताया कि कैसे इन्होंने बांग्लादेश के कुछ लोगों के ऊपर ज्यादती की थी, उनको मारा था और ये किया था। और सबसे खतरनाक और सबसे मतलब बेइज्जती करके ये ट्विटर पे पोस्ट करा है उन्होंने अपने, कि कैसे पाकिस्तान जो है कितना निहत्ता और दहशतगर्द। लेकिन ये जरूर है कि अब ऐसा ऐसा करके लोगों को पता लगने लगा है, लोगों को मालूम हो गया है कि बांग्लादेश के लोगों के साथ हमने क्या गलत किया था। ये और बात है कि हमने उस बात से या उस तरह से मुल्क के टूट जाने से हमने कोई सबक नहीं लिया। और एक जगह उन्होंने मुझे बताई थी जो काफी फेमस थी और वहां पर जाकर जो है आप एक तरह से बांग्लादेश के लोगों से पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो अपनी गलती ही मानने को तैयार नहीं है। और ये बात बार बार कह दी जाती है कि जी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बातें की जा रही है, जो कुछ चल रहा है, ये सबका सब भारत ने किया है। तो क्या इस वक्त जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक ट्वीट लगाई है, जिन्होंने नोटिफिकेशन लगाया है, जिन्होंने बात की है पाकिस्तान के उस जुल्म के बारे में, पाकिस्तान की उस गलती के बारे में, तो क्या इस वक्त भी यही कहा जाएगा कि जी ये तो भारत करवा रहा है? ये नहीं सकते आप, हिस्ट्री को बिल्कुल अपने मुताबिक नहीं कर सकते, ना अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि सारा जुल्म तो हमारे ऊपर हो रहा था, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बड़े मासूम लोग थे, ये बात अब बिकने वाली नहीं है। ये चूरन अब कोई खरीदने वाला नहीं रहा। अब लोग जो है, चाहे वो हमारी जनरेशन हो, हमसे बाद वाली जनरेशन हो, सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये सब कुछ गलत हुआ था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत गलत किया था। और यही वजह है कि उन्होंने अपना एक अलग मुल्क, अपनी एक अलग कह लीजिए अपना एक अलग देश बनाया। और हमारी जो कंट्री है या हमारे जो लोग हैं वो एक इस तरह के लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी गलती को माना नहीं है। कभी भी किसी भी जगह पर पाकिस्तान ने अपनी गलती नहीं मानी है। तो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट लगा दी है, एक बात कर दी है, उसके बाद इनके पास क्या वजह और क्या रीजन रह जाता है जिसको लेकर ये कह सकें कि नहीं 71 में इनकी कोई गलती नहीं थी और जो कुछ किया था भारत ने किया था। भारत तो बिल्कुल आखिर में आया था और वो भी बांग्लादेश के लोगों की मदद करने, लेकिन उससे बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पाकिस्तान के जनरल्स को बड़ा झटका दिया है। आसिम मुनीर और उनके साथियों को बहुत ही जोर का झटका, लेकिन धीरे से, कि हमने कैसे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, हमने दिलों के ऊपर कैसे कैसे जख्म दिए हुए हैं, कैसे कैसे धोखे दिए हुए हैं कि अपने जो हैं वो भी जब उन जख्मों को दोबारा से उनके सामने आते हैं तो वो बोले बगैर, चीखो पुकार किए बगैर रह नहीं पाते। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो पाकिस्तान ऐसे ही सोच रहा था जैसे कोई बहुत ही अपना खास दोस्त जो है वहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गया। सोचिए, कहा जनाब के मार्च 25 1971 इज ऑब्जर्व्ड एज ए जेनोसाइड डे, ऑन द ओके ऑफ जेनोसाइड डे उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा कि हमारी जो 25 मार्च 1971 को ये एक डिसग्रेसफुल एंड ब्रूटल डे था। इट डेफिनेटली इज पाकिस्तान।
और ये बातें जो उस वक्त हम कर रहे थे ना कि इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड, ये बहुत अर्ली है ये कंक्लूड करना कि जनाब यूनुस साहब हैं अभी तो शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। भाई आई डोंट बाय दिस आर्गूमेंट, आई डोंट बाय दिस आर्गूमेंट एट ऑल। मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ ये कर रहे हैं जो लीडरशिप है इस वक्त बांग्लादेश की, दे शुड हैव नॉट। उसके बाद उन्होंने कहा कि 25 मार्च को बहरहाल एक तरह से जो है वो पाकिस्तान का ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक तरह का जेनोसाइड जो है वो बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ किया गया। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि निहत्थे लोग थे जो कि बांग्लादेश के लोग थे, उनके पास कोई हथियार या उस तरह का कुछ नहीं था, लेकिन उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको हर तरह से परेशान किया गया, हर तरह की जेनोसाइड हुई। और उसके ऊपर उनका ख्याल है कि ये आज का दिन यानी वो कोई दिन मना रहे हैं जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उन शहीदों के नाम जो कि उस जमाने में जिनकी जाने गई। बहरहाल एक तरह का नोटिफिकेशन और एक तरह की बात जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से भी आई। पाकिस्तान ने जाहिर है इनकार करना है, पाकिस्तान ने पहले भी इनकार किया है। ठीक है जी, वो कह रहे जी पाकिस्तान ने कमिट किया जेनोसाइड, ठीक है। और अब इसकी फिर आगे बातें हो सकती हैं कि क्या वो कह रहे हैं। अब हमारी जो पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ, मैं आपको बात बताऊं, इसको बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि इसको हम आप ऐसे ही कर लेंगे, कि ऐसे ये ऐसे नहीं है जैसे ये कहा। और मैं इन चीज़ों को भूला नहीं हूं और ना मैं भूलूंगा। इसीलिए हम कहते थे मोहम्मद यूनुस से जो पिंगे हैं वो बड़े स्लोली बढ़ाएं। ये बातें हो रही थी कि इनसे इतना वो हम करीब नहीं जा सकते, क्योंकि अगली लीडरशिप आएगी उसका क्या माइंडसेट होता है। एक बात तो मैं ये कह सकता हूं, अब जो वो कह रहे हैं जी कि ये नए वजीर आजम है, ये बंगालियों को ये कहना चाहते हैं कि हम भूले नहीं हैं लेकिन हम मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये इसी जो जेनोसाइड है, ये प्री प्लान मैसेकर था, ये सारी बातें और ये जो सारी मैसेजिंग कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है। और वो कह रहे हैं कि जनाब हम ये बताना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस की क्या वैल्यू होती है, ये प्रेजेंट को भी पता होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशंस को भी पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान की कर रहे हैं, लोगों को फिर यहाँ पे जारी बात है बुरा लग रहा है कि यार ये अच्छे वाले कैसे लोग हैं, उनको आगे आना होगा। और वो आगे कैसे आ सकते हैं। जो पाकिस्तानी कहीं भी जाते फजीहत कराते, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उसके बाद ये है कि पाकिस्तान जो है अगर पाकिस्तान के अंदर भी होता है तो हर कोई उसकी बैठे बैठे जो है फजीहत बेइज्जती कर देता है अपने ही मुल्क से। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है, भारत तो आए दिन लताड़े मारता है पाकिस्तान को, अब तो ईरान भी आ गया है उसमें। अमेरिका तो शुरू से ही अपने कदमों में जो है पाकिस्तान को ले करके चलता है और उसकी फजीहत करता चला जाता है, चाहे वो व्हाइट हाउस के बाहर 5-5, 6-6 घंटे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खड़ा कराना हो, या फिर उनसे अपनी यूएन में तारीफ करवा करके फिर उनके साथी छाती पे तीर भोग करके उन्हीं पे अटैक करवा देना हो। जी हाँ, अब की बार एक और देश सामने आया है, वो है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो कि आप जानते हैं तारिक रहमान ने पाकिस्तान की इस बार जम के फजीहत करी और जेनोसाइड को लेकर के बहुत ही बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तानियों को दिया है। उन्होंने कहा कि हमको इनकी पतलूनें याद आ गई जब 1971 में 25 मार्च को जो है जेनोसाइड पे ये सब हुआ था। उसके बाद उनका कहना है कि हम जो है शोक जताते हैं, निंदा करते हैं इनकी ये वो, और पाकिस्तान की बेसिकली जम के बस फजीहत जो है वो सबके सामने करी है। वो भी ट्विटर में पोस्ट करते हुए उन्होंने ये सब बताया है। यानी कि अब तो पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं, क्योंकि इनके 1971 की भी जो है चर्चाएं वो सामने आ गई हैं। और आज 25 मार्च है, इसी को याद करते हुए जो है बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ये बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था वो बताते हुए ये सब ट्विटर में पोस्ट करा है। जिसके बाद से अब पाकिस्तानियों की चीखें निकल आई हैं कि लो 1971 में भी हमारी कौम ऐसी थी, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा हुआ करता था तब भी और अब भी, कोई अंतर नहीं है आज के और पहले के में। बाकी आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।